यह रामचरितमानस की कथा जो आप लोग सुन रहे हैं, जैसे आप प्रधान जी जानते ही हैं, करीब 1.5 साल से चल रहा है। हर बार आते हैं तो 4, 6, 10 दोहा हो पाता है। 4 होता है, कभी 6 होता है, 10 दोहा तो कभी नहीं कर पाए। तो पिछले बार क्या हुआ था ये मैं चर्चा कर दूं। भगवान राम और लक्ष्मण गए हुए हैं जनकपुरी में अपने गुरु के साथ, जो उनको ले गए थे जंगल में विश्वामित्र जी। और फिर उन्होंने कहा कि चलो यज्ञ देखने चलते हैं। ये एक यज्ञ जनकपुर में हो रहा है। तो जनकपुर में भी यज्ञ हो रहा है। ये जब सुना, राम लक्ष्मण गुरु की आज्ञा पाकर के गुरु के साथ ही चल दिए। वहां जब जाते हैं, पुष्प वाटिका में सीता जी से मुलाकात होती है और उसके बाद भगवान राम लौट के आते हैं। सीता जी के मुख की तुलना चंद्रमा से करते हैं। यहाँ तक की कथा पिछले बार हुई थी। ये इसका अर्थ मैंने नहीं बताया था। जन्म सिंधु पुनि बंधु विष दीन मलीन सकलंक सिय मुख समता पाव किम चंद बापुरो रंग। तो इससे आगे हम लोग चलेंगे। ये रामचरितमानस है। राम का जो चरित्र है, जो उन्होंने अपने जीवन में किया। चरित्र का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में जैसे काम करता है, जो कुछ वो कर गुजरता है, उसी को लोग कहते हैं कि उसका चरित्र। आप लोग जीवन में जानते हैं, किसी किसी को कहते हैं उनका बड़ा उज्जवल चरित्र है, किसी को कहते हैं इसका चरित्र बहुत खराब है। समझते हैं आप लोग इसको, कोई बताने की जरूरत नहीं। तो राम जी का जो चरित्र था, जो भगवान शंकर के मन में आया था, वही उन्होंने सुनाया था अपनी पत्नी माता पार्वती को। और वही कथा याज्ञवल्क्य जी सुना रहे हैं अपने शिष्य भरद्वाज को। भरद्वाज जी उनको गुरु कहते हैं। वो कहते हैं गुरु से दुराव किए से कोई चीज बंद रह जाएगी जानने से। तो हे महाराज, हे गुरुदेव, हमारे मन में शंका है, राम कौन है, तो हमको बता दीजिए। उसी संदर्भ में ये राम कथा सुना रहे हैं। तो उसी राम कथा में भगवान का कैसे जन्म हुआ, क्यों जन्म हुआ, सब कथा पार्वती जी को भगवान शंकर सुना रहे हैं। और उसी में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। दरवाजा खुला है ना, तो ठीक। तो पहले हम लोग वंदना करते हैं, राम जी की वंदना करते हैं। आ जाओ, आगे आ जाओ, आ जाओ। खाली अगर प्रणाम करके प्रसाद लेके जाना है तो जा सकते हो, और अगर कथा सुनना है तो बैठ सकते हो। आप तो बैठ सकते हो, सुनते भी हो कभी कभी, ये तो कभी नहीं बैठते हैं, तो फिर भी जैसा हो। तो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। जय रघुनंदन जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम, जय रघुनंदन जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम। जप ले राम का नाम, अंत समय में आएगा काम। जप ले राम का नाम, अंत समय में आएगा काम। जग की दौलत है बेकाम, अंत समय में न आएगी काम। जग की दौलत है बेकाम, अंत समय में न आएगा काम। तो जप ले
जप ले आठों याम राम का नाम। एक बार प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। देखिए, जो राम का नाम होता है, जो आदमी एक बार भी भूल से या जैसे भी एक बार राम कहता है, तो भगवान ने अपने नाम में अपनी सारी शक्ति दे दिया है। भगवान की माया से ही ये धन दौलत संसार जो है भगवान की माया, और भगवान के सामने वो माया कभी खड़ी नहीं होती है। तो भगवान को भगवान की माया से खुश नहीं किया जा सकता। कहीं आपका मुकदमा चल रहा हो, दरोगा के यहाँ पैसा देना हो तो दे के बच सकते हो, लेकिन साइकिल से चले जा रहे हो, अगर कोई मोटरसाइकिल वाला आपको धक्का मार देता है तो उस समय आपके जेब में कितना पैसा है ये काम नहीं आएगा। जितना पुण्य किए रहोगे तो काम आएगा। लोग कहते हैं कि बच गए बच्चों के भाग्य से, पुण्य से, भगवान की कृपा से। आदमी जब बीमार होता है, अस्पताल में होता है, डॉक्टर सब दवा दे देते हैं तो भी कहते हैं कि अब आप भगवान का ध्यान करिए, अब हम लोगों के पास कोई उपाय नहीं है। तो वही अंत समय जो होता है, अंत समय में अगर आपने जीवन भर पाप किया है तो गति खराब होगी। अगर जीवन भर पुण्य किया है, भगवान का नाम लिया है, भगवान के एक नाम में कितना पुण्य मिलता है ये आप लोग नहीं जानते। भगवान का एक नाम अगर कोई ले लेता है तो करोड़ों अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिलता है। हिमालय जो पर्वत है इसके बराबर ऊंचा सोना अगर ब्राह्मणों में दान किया जाए तो भी उसके बराबर नहीं होगा। और अगर बार बार गंगा स्नान किया जाए और जीवन भर सैकड़ों जीवन भी पुण्य किया जाए, राम का नाम न लिया जाए तो उतना पुण्य नहीं हुआ। तो भगवान का एक नाम ले लेने मात्र से करोड़ों करोड़ों पाप दूर हो जाते हैं। ये आदमी को हमेशा याद रखना चाहिए। और जो रोज नाम लेता है उसके तो सारे ही पाप समाप्त हो जाएंगे, और सारे पाप समाप्त हो जाएंगे तो फिर उसकी क्या गति होगी कहना ही नहीं है। तो भगवान के नाम का ये महत्व है। हर जीव को जो कम से कम मनुष्य के शरीर में आया है उसका ये कर्तव्य है कि भगवान का नाम ले, क्योंकि हम सब लोग जो है भगवान के सेवक हैं, भगवान के दास हैं। और इस संसार में यदि कोई आदमी किसी बड़े आदमी का नौकर होता है और किसी मुकदमे में फंस जाता है तो बड़ा आदमी अपने आदमी की इतनी कर देगा, सिफारिश कर देगा मजिस्ट्रेट से, जज से, डीएम से, इतना तो पक्ष लेते हैं संसार के लोग। और अगर आप भगवान के दास हैं, अब स्वीकार करते हैं कि प्रभु मैं आपका दास हूं, तो भगवान की कृपा तो इतनी अनंत है कि उसकी बात ही नहीं सोची जा सकती। सोच सकते हैं? कोई नहीं सोच सकता भगवान कितने दयालु है, कितनी दया करते हैं। तो जब संसारी जीव इतनी दया करते हैं तो भगवान की दया वाह। लेकिन वो कैसे मिलेगा? एक बार उनका नाम लेने से। वो नहीं कहते कि हमको क्या घूस दो, कुछ खिलाओ। माया जो जितनी है सब भगवान की ही पैदा की हुई है। कोई अनाज से, किसी मिठाई से, रुपए से, पैसे से, दान से भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। जितना प्रसन्न वो अपना नाम लेने से, अपना नाम जपने से प्रसन्न होते हैं। तो वो भगवान राम धरती पे आए थे, राजा दशरथ के पुत्र होके आए थे और अपने 4 भाइयों के साथ, अपने अंशों के साथ अवतार लिया था। विश्वामित्र जी, जिनको मैं गुरु कह रहा हूं, वो जानते थे कि भगवान ने अवतार ले लिया है। जो राक्षस हमारा यज्ञ विध्वंस कर रहे हैं वो राम जी के द्वारा ही मारे जाएंगे। इसलिए दशरथ जी के यहाँ जाकर के उन्होंने उनको मांग लिया है। उनका यज्ञ पूरा हो गया है। अब वो जनकपुरी में पहुंचे हैं, अशोक जनकपुरी में पहुंचे हैं और वहां
माता सीता का जो वाटिका था, जो जनक जी का उनके पिता का था, वहां वो गए हुए हैं, सीता जी को देखते हैं और देखने के बाद सीता जी के मुख की जो सुंदरता है उसका वर्णन कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि यह जो चंद्रमा है जिससे मैं सीता के मुख की तुलना कर रहा हूं, उसका जन्म तो समुद्र से हुआ है। और समुद्र का गुण या अवगुण क्या है? समुद्र खारा रहता है, उसका पानी तो कोई पी भी नहीं सकता। तो कहते हैं जन्म सिंधु। एक तो यह जन्म हुआ किससे? खारे पानी से। तो कोई चीज मीठी भी हो, अगर उसको नमक में रख दो तो क्या हो जाएगा? नमकीन लगेगा, क्योंकि नमक उसमें लगा हुआ है। तो समुद्र के पानी से धोए रहोगे, समुद्र के पानी से जो पैदा होगा तो वो कैसा होगा? अवगुण, नमक वाला अवगुण तो उसमें रहेगा ही। यहाँ आगे आ जाओ, यहाँ आ जाओ। तो जन्म सिंधु, और जब सिंधु का मंथन हुआ था तो 14 तरह की चीजें निकली थी, और उस 14 में से लक्ष्मी जी भी निकली थी, चंद्रमा भी निकला था, विष भी निकला था, जिसको भगवान शंकर ने पिया था, आप लोगों ने सुना होगा। तो जो लोग साथ पैदा होते हैं, एक माँ बाप से पैदा होते हैं, भले साथ में पैदा हुए, बाद में पैदा होते हैं या पहले पैदा हुए होते हैं, उनको क्या कहते हैं? ये फलाने के भाई है, फलाने के बहन है। तो वहां समुद्र का मंथन हुआ तो 14 एक साथ तो निकले नहीं, मंथन होता गया, एक निकला, फिर मंथन हुआ, दूसरा निकला, फिर मंथन हुआ, तीसरा निकला। जैसे हम लोग 4 भाई होते हैं तो चारों 4 बार में माँ से पैदा होते हैं, तो क्या कहलाते हैं? भाई कहलाते हैं। उसी तरह से चंद्रमा भी कहां से पैदा हुआ है? समुद्र से पैदा हुआ है। तो चंद्रमा का भाई कौन कहलाता है? विष। तो राम जी कह रहे हैं कि एक तो खारे पानी, समुद्र के पानी से पैदा हुआ है, कौन? चंद्रमा। और दूसरे इसका भाई कौन है? विष है, जिसको कोई खा ले तो क्या होगा? मर जाएगा। तो जन्म सिंधु पुनि बंधु विष दीन। चंद्रमा दीन है। क्यों दीन है? ओ किसी ने उसको अपने मृगशाला से मार दिया था, उसके ऊपर दाग पड़ा हुआ है। चंद्रमा के ऊपर देखो, चंद्रमा को देखो, काला काला धब्बा दिखाई पड़ता है, तो उसको उसके ऊपर कलंक लगा हुआ है, जिसके कारण उसका धब्बा उसके ऊपर दिखाई पड़ता है। तो दीन दुखी है और सकलंक है, कलंक के साथ है। तो चंद्रमा से तुलना सीता जी के मुख की कैसे की जा सकती है? नहीं की जा सकती, क्योंकि माता हम लोगों के लिए माता है, भगवान के लिए वो उनकी पत्नी थी, लेकिन फिर भी वो उनको बाग में देखे थे तो कह रहे हैं जो सीता का मुख है वो कलंक से रहित है, उसमें कोई नमकीन नहीं लगा हुआ है कि समुद्र का नमक लगा हुआ, उसका भाई भी कोई विष नहीं है। ठीक, ये सब अवगुण उनके मुख के अंदर नहीं है। तो जिसके अंदर अवगुण है उसकी तुलना जिसके अंदर अवगुण नहीं उससे कैसे की जा सकती है? यही भगवान राम कह रहे हैं कि सीता के मुख की तुलना जो मैं कर रहा हूं ये तो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि चंद्रमा में ये चीजें हैं, ये कमियां हैं। तो कह रहे हैं जन्म सिंधु पुनि बंधु विष दीन मलिन सकलंक सिय मुख समता पाव किमी चंद्र बापुरो रंग। बापुरो कहते हैं बेचारा, बेचारा चंद्रमा भला सीता जी के मुख से कैसे तुलना पा सकता है? ठीक, क्यों नहीं पा सकता वो मैंने समझा दिया। न समझ में आया हो तो जिसको तो हाथ उठाए, बता देंगे। बस अगर न समझ में आया हो, समझ में आ गया सबके? ठीक, आगे कहते हैं चंद्रमा का और अवगुण बता रहे हैं। क्या अवगुण है? घटई बढ़ई बिरहिनी दुखदाई अग्रसई राहु निज संधि पाई। चंद्रमा का क्या गुण है? घटेगा, क्योंकि चंद्रमा को क्या हो गया है? यक्षमा रोग हो गया। पूर्णमासी का चंद्रमा देखो पूरा बड़ा रहता है, और उसके बाद उसके ऊपर टीबी का रोग हो जाता है। धीरे धीरे घटते 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 एक दिन क्या हो जाता है? मर जाता है। एक दिन
बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, उस दिन चंद्रमा उगता ही नहीं। तो नहीं उगता तो मतलब क्या हुआ, मर गया वो। ठीक, तो एक तो घटता है और फिर बढ़ता है। फिर चंद्रमा का आप देखें, जिस दिन अमावस्या हो जाएगा उसके बाद बहुत छोटा सा चंद्रमा रहेगा, फिर बड़ा होगा, फिर बड़ा होगा, फिर बड़ा होगा, एक दिन पूरा हो जाएगा। तो घटता है और बढ़ता है। तो घटई बढ़ई और बिरहीन। जिस किसी की, बंद करो मोबाइल, बाहर जाओ, बाहर लेके जाओ, बंद कर लो या तो फिर या बाहर जाओ। तो किसी की पत्नी अगर साथ में नहीं है तो चंद्रमा को देखता है, हमारी पत्नी का मुख इसी चंद्रमा के समान सुंदर है, तो उसको विरह होता है कि हमारी पत्नी पास में होती तो कितना अच्छा होता। और एक चकोर पक्षी होता है, वो चंद्रमा को प्यार करता है, उसको हर समय चंद्रमा को देख करके पी कहाँ करता रहता है, उसको विरह सताता रहता है। तो विरही जो होते हैं उनको ये दुख देता है। घटई बढ़ई बिरहीनी दुखदाई, ग्रसई राहु निज संधि ही पाई। और जब समय आता है राहु का तो उसकी दुश्मनी है। जब वो मौका पाता है तो वो उसको क्या कर लेता है, अपना दाव चल देता है, उसको ग्रस लेता है। ठीक, ग्रसई राहु निज संधि पाई। आगे कहते हैं, कोक शोक पद पंकज द्रोही। ये भी अवगुण है उसके अंदर। क्या क्या? कोक, जो पपीहा पक्षी होता है उसको कोक भी कहते हैं, तो उसी को देख करके दुखी होता है। ठीक, तो चकवा नाम का जो पक्षी है, पपीहा नाम का पक्षी है, उसको शोक देने वाला है। और पंकज माने कमल। रात में कभी कमल खिलता है? नहीं। कमल कब खिलेगा? जब दिन होगा। तो कह रहा है कोक शोक प्रद, चकवा नाम के पक्षी को दुख देने वाला है और पंकज का द्रोही है। यानी जब ये रहेगा तो कमल खिल ही नहीं सकता, तो उसका दुश्मन है, द्रोही है। और अवगुण बहुत चंद्रमा तो ही, हे चंद्रमा तुम्हारे अंदर बहुत से अवगुण हैं। वैदेही मुख पट तर दीने, विदेह की कन्या जो वैदेही है उसके मुख से तुलना करने से, वैदेही मुख पट तर दीने, होई दोष बड़ अनुचित कीने। बहुत बड़ा दोष उत्पन्न होगा। और वह दोष ऐसे आदमी के सामने कहना जिसमें दोष नहीं है। एक आदमी जो दोषी है, एक आदमी निर्दोष है। अगर दोषी की तुलना निर्दोष से करोगे तो जो निर्दोष है बुरा नहीं मानेगा। दोषी की तुलना निर्दोष से नहीं की जा सकती। निर्दोष की तुलना तो निर्दोष से की जा सकती है, दोषी की तुलना दोषी से की जा सकती है कि ज्यादा दोषी है, कम दोषी है। लेकिन जो बिल्कुल दोषी नहीं है उससे तुलना कैसे कर सकते हैं? तो ये गलत होगा। वैदेही मुख पट तर कीने, होई दोष बड़ अनुचित कीने। अगर तुलना की जाएगी तो यह अनुचित होगा, उचित नहीं होगा, दोष होगा। सिय मुख छवि विधु ब्याज बखानी, गुरु पही चले निशा बढ़ जानी। इस प्रकार चंद्रमा का एक बहाना था। चंद्रमा का बहाना लेके सीता मुख की तुलना कर रहे हैं ना, तो चंद्रमा के बहाने सीता जी की फिर से याद कर लिया। यही तो होगा। अभी देखे थे, अभी भूल गया था, और जब रात हुई चंद्रमा निकला तो सीता जी की याद हो गई, तो उसकी तुलना चंद्रमा से करने लगे। और फिर कह रहे हैं कि चंद्रमा की तुलना नहीं की जा सकती। तो क्या हुआ? चंद्रमा के बहाने सीता जी को फिर से याद कर लिया।
सिय मुख छवि विधु ब्याज बखानी, गुरु पही चले निशा बड़ी जानी। जान गए कि अब काफी रात हो गई है, अब हम लोगों को गुरु के पास चलना चाहिए। करि मुनि चरण सरोज प्रणामा। जब किसी की तुलना करनी होती है तो उसकी तुलना कमल से करते हैं, और कमल क्या होता है? बहुत सुंदर होता है। तो हम अपने गुरु की प्रशंसा उनके चरण की कैसे करेंगे कि हमारे गुरु का चरण इतना लाल लाल, इतना अच्छा और सुंदर है जैसे लाल वाला कमल। तो इसलिए तुलना की जाती। तो कहते हैं करि मुनि चरण सरोज प्रणामा। जो उनके गुरु थे उनको मुनि भी कहा जाता था। मुनिवर के चरणों में, कमलवत चरणों में क्या किया? प्रणाम किया। आय सुपाही कीन विश्रामा। जब प्रणाम करने गए तो गुरु ने कहा बेटा तुम लोग विश्राम करो जाकर के, काफी रात हो गई है, सो जाओ। विगत निशा रघुनायक जागे। रात बीत गई ऐसा जान करके श्री रघुनाथ जी उठ पड़े, लेकिन बंधु बिलोक कहन यस लागे। लक्ष्मण जी तो उनसे पहले ही उठ गए थे। जब राम जी उठे, देखे लक्ष्मण उठे हुए हैं, तो लक्ष्मण जी का नियम था कि अपने भाई से पहले उठ जाते थे। तो लक्ष्मण जी को देख करके राम जी कुछ बोलने लगे। बंधु बिलोकी कहन अस लागे। क्या कहने लगे? उयऊ अरुण अवलोक हुताता, अपंकज कोक लोक सुखदाता। कह रहे हैं कि हे भाई देखो अरुणोदय हो रहा है। हमने आप लोगों से पहले भी बताया था कि जो सूर्य देवता हैं उनका रथ कौन चलाता है? अरुण जी चलाते हैं, जो जिनका केवल कमर तक है। माँ ने खोल दिया था तो पैर नहीं होने पाया था, तो पहले उनकी रोशनी आती है। अरुण, अरुण गरुड़ दो भाई हैं, अरुण बड़े हैं। तो जो अरुण की रोशनी आती है वो क्या है? वो अरुणोदय जब हो जाता है तो अरुणोदय, अरुण का उदय, अरुण का लाल लाल प्रकाश देख करके लक्ष्मण जी से राम जी कहते हैं कि हे लक्ष्मण देखो, ये अरुणोदय जो हो गया है, ये जो कमल है, जो चक्रवाक पक्षी है और समस्त संसार को सुख देने वाला। क्योंकि कमल क्यों सुखी होता है कि अब लक्षण हो गया कि अरुण जी उदय हो गए तो भगवान सूर्य भी आएंगे, हम खिल जाएंगे। ठीक, हमारा जब कोई आता है, हमारे पिताजी आने वाले हैं, भाई आने वाले हैं, हमारे शिष्य आने वाले हैं, तो हम खुश होते हैं ना। तो उसी तरह से कमल सोच रहा है कि अब अरुण जी उग गए हैं, अब सूर्य जी भी आएंगे, सूर्य के आने पे हम खिल जाएंगे। ठीक, चक्रवाक पक्षी रात भर दुखी था। चक्रवाक उसी कहते हैं। चकवा चकवी पिछले बार हम बताए थे आप लोगों को, रात में दोनों एक साथ रहते हैं। वो कहेगा को, लेकिन जैसे सूरज उगेंगे उनका बोलना बंद हो जाएगा। तो चक्रवाक पक्षी, कमल, उयौवरुण अवलोक हुताता, पंकज कोक लोक। जो लोग सोए हुए हैं, अंधेरे के मारे परेशान थे, कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, अब सवेरा हुआ है। और सवेरे क्या होता है? सुख मिलता है। जब सो के आप उठते हैं तो रात को बहुत थक गए रहते हैं हम आप सब, और सवेरे जब उठते हैं तो बिल्कुल फ्रेश रहते हैं। जो कुछ भी दुख रहता है सोने के पहले, लेकिन जब नींद आ गई तो वो भी भूल जाता है। शरीर की थकाई मिट जाती है, मन की थकाई मिट जाती है, नाना प्रकार के दुख थोड़ी देर के लिए सोने के समय
दूर हो जाता है, क्योंकि सोने के समय आदमी अचेत सा हो जाता है। जब चेतना रहती है तभी दुख सुख की अनुभूति होती है। बोले लखन जोरी जुग पानी, जुग माने दो। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़ करके बोले, भाई बड़े हैं उनका सम्मान करते हैं। तो बोले लखन जोरी जुग पानी, अब प्रभु प्रभाव सूचक मृदुवानी। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़ करके भगवान का जो प्रभाव है, भगवान का जो गुण होगा या वो कुछ कहना चाहते हैं। मतलब इस सूर्योदय से जोड़ करके कुछ कहना चाहते हैं। क्या कह रहे हैं? अरुणोदय सकुचे कुमुद, कुमुदनी चंद्रमा में खिले रहती है, तब अरुण जी उग गए हैं तो कुमुदनी क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। तो अब अरुणोदय हो गया, सूर्य आएंगे, इस डर के मारे कुमुदनी बंद हो गई सकुच के मारे। और उडगन ज्योति मलिन, रात को जब अंधेरा रहता है जुगनू चमकता है, तो एकदम अंधेरे में वो जुगनू का प्रकाश, दिन में देखो 100 जुगनू वो नहीं दिखाई पड़ेंगे, लेकिन रात में देखो इसे जैसे उसका पूंछ उठेगा दिखेगा, चमक गया, फिर चमक गया, दिखता है ना, तो वो छिप जाता है। उडगन जुगनू जो है छिप जाता है, उसकी ज्योति क्या हो जाती है? मध्यम पड़ जाती है या मिट जाती है। अरुणोदय सकुचे कुमुद, उडगन ज्योति मलिन, अजिमि तुम्हारे आगमन सुनी, भय नृपति बलहीन। सब राजा जो सीता जी के स्वयंवर में आए हैं, उन्होंने जब सुना कि राम जी भी आए हुए हैं, तो उनका मन क्या हो गया है? गिर गया है कि वो तो बड़े गुणवान, बड़े शक्तिशाली, उनके आगे हम लोगों की चलेगी कि नहीं चलेगी। समझ रहे हो ना? जैसे कोई अपने से बल वाला आ जाए तो आदमी सोचता है कि भाई अब तो इन्हीं की पूजा होगी, ये आ गए हैं, ये बड़े अधिकारी हैं, सब लोग इन्हीं की सुनेंगे, है कि नहीं? ये प्रधान जी आ गए, जनता जब तक थी प्रधान जी आ गए, लोग प्रधान जी की सुनेंगे, हैं? ये यही करे। नृप सब नखत करही उजियारी, तारी न सकही चाप तम भारी। ये जितने राजा आए हैं ये सब जुगनू के समान है। जैसे जुगनू चमकते हैं, सैकड़ों जुगनी भी चमके तो दिखाई पड़ेगा सैकड़ों जुगनी चमक रहे हैं, लेकिन सूरज जैसा उजाला तो नहीं होता। तो लक्ष्मण जी यही कह रहे हैं, नृप सब नखत, जितने राजा हैं उनका जो प्रकाश है, वो जो रोशनी करते हैं वो बहुत थोड़ी है, जुगनू के समान है। और तारी न सकही चाप तम भारी, इतना भारी धनुष है। भारी धनुष होने से उसका भारीपन क्या है? अंधेरे के समान है। उस अंधेरे को ये जुगनू लोग अपने उजाले से मिटा नहीं सकते, अर्थात ये उठा के उसको तोड़ नहीं सकते। कमल कोक मधुकर खगनाना, हर से सकल निशाय उसाना। तो आगे कह रहे हैं, जैसे रात बीत गई तो कमल खिल जाएगा, चकवी जो है उसको चकवा से मुलाकात हो जाएगी, भौरा जो है वो भी उड़ करके फूल पर कमल खिला तो उस पे जाएगा, और पक्षी जो है वो क्या हो जाएंगे? हर्षित हो जाएंगे। उजाला हो गया, देखो सवेरे के समय पक्षी चाव 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 करके आवाज आपको सुनाई पड़ेगी। नाना प्रकार के पक्षियों का कलरव, आप ये नहीं कह सकते एक बोल रहा है, कई नाना प्रकार की आवाज। ध्यान करेंगे तो कहेंगे अरे इसमें तो कोयल भी बोल रही है, महोब भी बोल रहा है, चकवा भी चुप हो गया, इस तरह से सुनने में आता है। ऐसे ही प्रभु
सब भगत तुम्हारे, होई हैं टूटे धनुष सुकारे। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, जैसे ये सब मलिन हो गए, वैसे ही आपके जितने राजा यहाँ आए धनुष तोड़ने, उनका भी मन गिर जाएगा और आपके जितने भक्त हैं वो क्या हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। उयऊ भानु बिन श्रम तम नाशा। सूर्य भगवान जब उगते हैं उनको कोई फावड़ा थोड़ी चलाना पड़ता है, जैसे वो उगते हैं अपने आप उजाला खत्म हो जाता है। जिस उजाले को करने के लिए सैकड़ों जुगनू, सैकड़ों दिया, सैकड़ों बल्ब जला लो, जनरेटर चला लो, नहीं दूर होगा। लेकिन भगवान सूर्य देव उगे और उजाला सब खत्म, अंधेरा खत्म, उजाला पूरा का पूरा हो गया। उदय भानु बिन श्रम तम नासा। अब इसमें तो श्रम होता है ना, बत्ती जाओ जब दबाओगे बल्ब का बटन तब जलेगा, दिया लेसोगे तब जलेगा, उड़गन अपना जब उड़ेगा तब उससे कुछ चमकेगा। लेकिन वो तो बिना मेहनत के जैसे सामने आए और सब अंधेरा भाग गया। दूरे नखत, जितने जुगनू थे छोटा मोटा प्रकाश करने वाले थे वो सब दूर हो गए। अजग तेज प्रकाशा, सारा संसार, सारा ब्रह्मांड जो है क्या है, जगत माने संसार, सारा जगत जहां तक आंख दिखाई पड़ रही सब जगह रोशनी ही रोशनी भर गई। रवि निज उदय ब्याज रघुराया, प्रभु प्रताप सब नृपन दिखाया। लक्ष्मण जी अपने भाई के लिए कह रहे हैं कि हे भैया, आपका जब उदय हो जाएगा, यानी जब आप पहुंचेंगे, तो आपके यश के सामने बाकी जितने राजा हैं उनका जब वैभव गौरव सब क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, दिखाई नहीं पड़ेगा। रवि निज उदय ब्याज रघुराया, जैसे सूर्य देवता उग जाते हैं, सारा चंद्रमा और जुगनू दीपक जितने सबकी रोशनी अगर जलती भी रहे तो क्या हो जाती है, बेकार हो जाती है। उसी तरह से हे भैया, आपके प्रताप के सामने सबका प्रताप फीका पड़ जाए। अब और प्रभु प्रताप सब नृपन दिखाया, आपका जो प्रताप है वो सबको दिखेगा। तव भुजबल महिमा उद्घाटी, प्रगति धनु विघटन परिपाटी। करे ये जो धनुष टूटने की परिपाटी है, या जो धनुष टूटेगा उससे आपकी महिमा क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। बंधु वचन सुनी प्रभु मुस्काने, छोटे भाई की बात सुन करके रघुनाथ जी बड़े मुस्काए। होई सुच सहज पुनीत नहाने, कुछ बोले नहीं, स्वभाव से ही जो भगवान पवित्र हैं वो श्री राम जी ने शौच आदि से निवृत्त होकर के स्नान कर लिया। नित्य क्रिया करी गुरु पही आए, जो नित्य क्रिया होती है हम लोग विरोध करते हैं, टट्टी मैदान फराकर नहाना मंजन ब्रश जो भी है सब करके गुरु के पास आए। चरण सरोज सुभग सिर नाए, सुंदर उनके चरणों में, चरण कैसा है, कमल के समान, जो कमल के समान सुंदर चरण में प्रणाम किया। ठीक, सतानंद तब जनक बुलाए, सतानंद जी जो पुरोहित थे राजा जनक के, तो सतानंद जी ने राजा जनक को बुलाया कि हे राजा, टाइम हो गया है धनुष यज्ञ का, अब आप वहां पहुंचो। ठीक, सतानंद तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि पही तुरत पठाए। और कहा कि देखिए, आप बाकी राजा लोग तो आकर के बैठ जाएंगे, लेकिन आपके गुरु जो मुनिवर आए हुए हैं उनको जाइए आप लिवा आइए। जनक विनय
तिन आनी सुनाई, हर से बोल दिए दो भाई। तब जनक जी ने विश्वामित्र जी के पास आकर के विनती किया कि हे महाराज, जहां यज्ञ हो रहा है वहां चलिए। ठीक। जनक विनय तिन आन सुनाई, हर से बोल लिए दो भाई। सतानंद पद बंदी प्रभु, बैठे गुरु पहीं जाए। सतानंद कौन है? रास्ते में जिसका उन्होंने उद्धार किया था। पर सत पद पावन, शोक न सावन, उसी के बेटे हैं ये सतानंद जी। तो सतानंद जी चूंकि ब्राह्मण है और भगवान भले यहाँ आए हैं लेकिन क्षत्रिय के रूप में आए हैं, तो यह जान करके कि ये ब्राह्मण देवता उनके पुरोहित हैं, भगवान ने उनको प्रणाम किया। क्योंकि क्षत्रिय लोग स्वाभाविक रूप से ब्राह्मण को नमस्कार करते ही है। यही हमारा सनातन धर्म का नियम है, यही सनातन धर्म की क्या है? परंपरा है। ठीक। सतानंद पद बंदी प्रभु, बैठे गुरु पहीं जाए। उनके चरणों में प्रणाम किया, फिर अपने गुरु के पास जाकर के बैठ गए। चलहु तात मुनि कहेउ तब विश्वामित्र जी ने अपने राम लक्ष्मण को कहा कि आओ भैया चला जाए। पठवा जनक बुलाए, कहा चलो जनक ने बुलाया है, आओ चला जाए। तो यहाँ मासा पारायण हो रहा है, हम लोग भी कथा यहीं विश्राम करेंगे। आप लोग मेरे साथ बोलेंगे श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम। जप ले राम का नाम, अंत समय में आएगा काम। जप ले राम का नाम, अंत समय में आएगा काम। एक बार प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। ये मैं YouTube पर आप लोगों के लिए डाल दे रहा हूँ, इसको बार बार सुनिए, इसको गुनिए, समझिए, अपने साथियों को भी शेयर करिए, उनको भी बताइए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें रामचरित्र है, राम कथा है। सुनेंगे तो वो पवित्र होंगे और उनका मन भगवान के भक्ति में लगेगा। धन्यवाद।